ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में पेंशन सिस्टम को ज़्यादा आसान, डिजिटल और लचीला बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जल्द ही आम लोग अपने मोबाइल के जरिए ही भीम ऐप पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का खाता खोल सकेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के पैसे को एनपीएस में ट्रांसफर करने की सुविधा पर भी काम चल रहा है। अगर ये दोनों कदम लागू होते हैं तो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को और गिग वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से कहीं ज़्यादा आसान और विकल्पों से भरपूर हो जाएगी। इस नई पहल के तहत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए मिलकर भीम ऐप के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा की तैयारी में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को अलग से केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनकी बैंक अकाउंट से जुड़ी पहले से मौजूदा केवाईसी जानकारी ही इस्तेमाल की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया बेहद तेज और पेपरलेस हो जाएगी और पेंशन खाता खोलना उतना ही आसान होता जाएगा जितना आज यूपीआई से पैसे भेजना है। वहीं ईपीएस और एनपीएस के बीच पोर्टेबिलिटी यानी कि पैसे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। फिलहाल ईपीएस और एनपीएस दो अलग अलग सिस्टम हैं और इनमें सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा अभी नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस दिशा में कानून में बदलाव करती है तो कर्मचारी अपने ईपीएस का जमा पैसा एनपीएस में शिफ्ट कर सकेंगे। इससे निवेशकों को यह चुनने की आज़ादी मिलेगी कि वे तय ब्याज वाले ईपीएस में बने रहे या मार्केट लिक्विड रिटर्न देने वाले एनपीएस के विकल्प चुने। दरअसल एनपीएस को हाल के वर्षों में ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए गए। अब इसमें 100% तक की इक्विटी निवेश की अनुमति दी गई है, जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही एनपीएस खाते को 60 साल की उम्र के बाद भी 85 साल तक जारी रखने की सुविधा मिलती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी निवेश जारी रखा जा सकता है। इस पूरे बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा गिग वर्कर्स, छोटे कारोबारियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को होगा, जो अब तक पेंशन जैसी सुविधाओं से दूर रहते थे। भीम जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन सेवाओं को जोड़ने से इनकी तेजी से पहुंच बढ़ेगी और ज्यादा लोग अपने भविष्य के लिए बचत भी कर पाएंगे।